आदेश जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या। कृपा करे माँ कामरूपिणी कामाख्या आप सभी के जीवन के ऊपर, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे, सभी के जीवन में हष्ट पुष्ट ता बनाए रखे माता रानी, और सभी को इस कोरोना नामक बीमारी से बचा करके रखे। आज जो है हमारा जो मुख्य रूप में आधार है लाइव आने का या ये वीडियो बनाने का, वो मूल रूप में उन लोगों के ऊपर है जो बार बार जो है कमेंट में ये ट्रोल करते हैं कि जो है हम जो है सिंगार करते हैं या फिर जो है हम सुंदर क्यों दिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर हम जो है मतलब आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, या फिर जो है हम जो है मतलब बाल लगाते हैं, या फिर जो है कहने का मतलब अलग अलग टाइप में, मतलब कि और एक और बात कि मतलब साधु संतों को इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ना हम इन लोगों के मुंह के ऊपर करारा तमाचा देना चाहते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप होते कौन हो इस चीज़ के बारे में बोलने वाले? ये कोई फेक हेयर नहीं है, ये हमारे खुद के बाल है, समझे। कभी जो है हम साधु संत लोग हैं, भिखारी नहीं है हम, समझे। आप क्या समझते हैं? आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये बताइए कि गुरु होता कौन है? वो व्यक्ति जो मतलब रास्ते पे जो है फटे पुराने जो कपड़े पहन के बैठा है, हाथ में कटोरा लेके बैठा हुआ सड़क के किनारे बैठा है, एक भिखारी जिसके पास 2 वक्त का खाने के लिए भी नहीं है, और वो 2 वक्त का खाना भी तुम्हारे ऊपर से खा रहा है। तो तुम्हारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति गुरु है, और एक वो व्यक्ति जो साफ सुथरा रहे, अपने आप को सवार करके रखे, और जो साथ में जो है माँ भगवती के जो है मार्ग पे चल रहा हो, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हो। बशर्ते आप ज्ञान पे ध्यान नहीं देते, उसकी लुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो लुक्स डज नॉट मैटर अबाउट इट। आप लोग जो है आप इंटरनली आप नहीं देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि दिस इज माई पर्सनल लिबर्टी, दैट इज नॉट सोशल कॉन्टैक्ट अबाउट यू एंड योर फैमिली अपार्ट देयर। क्योंकि ना तो हम किसी के जो है पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं, ना तो किसी को हमने अधिकार दिया है हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का, समझे। ये हमारी आइज का कलर ये रियल है, ये बाल है ये रियल है, और हम खुद रियल है, समझे। हम कोई फेक इंसान नहीं है तुम लोगों की तरह, फेक लोग तुम हो, हम नहीं, समझे। हम तो जो बात होते हैं माँ के मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, भगवती के नाम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो सिर्फ इतना ही करते हैं। बालों के नाम का ना, कभी बालों में तुम लोग कभी शैम्पू तो करते नहीं होगे, कभी कंडीशनर तो करते नहीं होगे, जो तुम लोगों को पता हो इस चीज़ के बारे में। कभी स्मूथनिंग का नाम सुना है, समझे। और आपको बताते हैं कि क्यों शक्ति साधक होते हैं अपने आप को सजा करके रखते हैं। हर साधक ना अपने इष्ट के साथ, अपनी भगवती के साथ कनेक्शन बनाने का प्रयत्न करता है, समझे। कारण इसका ये भी आपको स्पष्ट कर देते हैं हम अच्छे तरीके से। जो शिव को मानते हैं, समझे, जो अघोर शिव की पूजा करते हैं जो साधक, वो मूल रूप में अपने शरीर के ऊपर भस्माती लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रिय है। हर कोई ना रिझाने के लिए ये प्राप्त करता है हर चीज़ को, मतलब हर कोई ये चाहता है कि हमारे इष्ट हमारे जो है रिझाए उसको, मतलब उसको हम प्रिय लगे, ना कि हम उसको जो है प्रिय दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसको रिझाने के लिए हम ये कार्य करते हैं ना। अब मान लीजिए अगर आप जो एक अघोर व्यक्ति है, वो अपने देह के ऊपर जो है भस्मांतरी लगाता है, वो ठीक है अच्छे तरीके से, भस्म लेपन वो अपने देह के ऊपर वो करता है अच्छे तरीके से, तो उससे उसके इष्ट प्रसन्न होते हैं, ठीक। एक नागा संप्रदाय से व्यक्ति है, वो शरीर के पूरे वस्त्र उतार देते हैं, नागा साधु जो होते हैं, ठीक है, नागा संप्रदाय से जो होते हैं, तो वो अपने जो है वो जितना भी मतलब ये आडंबर है, ये जो वस्त्र होता है ना, ये सब आडंबर है मूल रूप में। तो वो आडंबरता को त्याग देते हैं, वो इस चीज को प्रदर्शित करते हैं कि हमें जो है संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है, जो संसार के अंदर जो पाए जाते हैं, क्योंकि माता के गर्भ से तो सभी ऐसे ही जन्मे, ठीक है। तो मतलब हमारे जो इष्ट हैं, हमारे इष्ट को आडंबर प्रिय नहीं है हमारे, क्योंकि उनके जो इष्ट होते हैं वो मूल रूप में शमशान काली और शमशान शंकर अर्थात काल भैरव होते हैं, ठीक है। शमशान काली और काल भैरव जो दिगंबर, ललित जीवम दिगंबरम, जो पूर्ण रूप में दिगंबर है, समझे। तो वो इसलिए वो दिगंबर स्वरूप में आ जाते हैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए, ताकि उसके साथ कनेक्शन बनाया जा सके। वही बात हम पहले भी बताते हैं, अभी बोलते हैं, अगर आपको किसी के साथ अगर अपना जो है मन मिलाना है, उसके साथ अटैचमेंट बनाना है ना, तो आपको उसे ही के तरह व्यवहार करना पड़ेगा, उसी ही के मार्ग पे चलना पड़ेगा, और उसे ही को प्रसन्न करने के लिए आपको उसे ही के लिए जो उसको अच्छा लगता है वो कार्य करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आसान भाषा में, अगर आपके पति को पसंद है कि आप साड़ी पहने, तो आप उसको पसंद करके आप ये करेंगे कि आप साड़ी पहनेंगे उसको। ये तो संसारिक कर्मन की बात हुई। अब हम आते हैं, हम लोग कौलाचार व्यक्ति हैं, ठीक है। हम षोडशी माँ की पूजा करते हैं, माँ राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, माँ भगवती भद्रकाली और 10 विद्या की साधक हैं हम लोग, ठीक है। तो मूल रूप में जो माँ 10 विद्याएं होती हैं वो मूल रूप में षोडशी होती हैं। उनको 16 कलाओं की पूजा की जाती है, 16 कलात्मक उनकी पूजा होती है, और उनको 16 श्रृंगार प्रिय होता है, समझे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम मस्तक पर सिंदूर भी लगाते हैं और पाँव में आलता भी लगा लेते हैं। तो ये बताइए, हम यदि अपने भाव अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हैं तो ये हमारा भाव है, हम उसके लिए करते हैं। तो एक संसार के एक जो है तुच्छ व्यक्ति को इसके ऊपर जो है कमेंट करने का क्या अधिकार है, ये बताइए जरा। या उसको ये इस चीज का जजमेंट करने का क्या अधिकार है कि एक गुरु को ये चीज पहनना चाहिए, ये चीज नहीं पहनना चाहिए। क्या आप लोग क्या हमें दे करके गए थे ये सब चीजें पहनने के लिए? ये वस्त्र क्या आप लोगों ने हमें दान दिए थे? ठीक।
या ये बताइए, या कुछ अगर हमें खाने के लिए कि आप लोग दान देते हैं, हम आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई रास्ते बैठे भिखारी नहीं है। माता ने हमें हैसियत दिया है, माता सब करने वाली है, और माता की कृपा से माता ने राज रजाया, और माता राज रजा भी रही है हमें, तो समझे। यूएसए अमेरिका के मैरीलैंड से हमने जो है 3 साल स्टडीज़ किया है, समझे। पीएचडी होल्डर हैं हम, समझ गए, डॉक्टर हैं हम। ये चीज़ भी अपने दिमाग के अंदर निकाल लीजिए, हम कोई भिखारी नहीं है रास्ते चलते। अगर जॉब करने अगर हम बैठ जाए ना, याद रखिए, तो हम कम से कम 5 लाख रुपए तो हमारी पर मंथ जॉब ही होगी, समझे। और ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको बैकग्राउंड भी, हम कोई भिखारी नहीं है, याद रखिए। हम पहले से ही बहुत अच्छे परिवार से, हम किसी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध नहीं रखते हैं, समझे। तो ये चीज़ अपने दिमाग से याद रखिए। अगर हम लोग आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बशर्ते आप हमारे ज्ञान से ज़्यादा आप हमारे लुक्स के ऊपर ज़्यादा जो है हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। क्यों? किस चीज़ के लिए? क्या आप लोग क्या हमारे लिए कुछ करते हैं, या हम लोगों को क्या कुछ दे करके जाते हैं, या क्या आप लोग हमारे लिए कोई हमारे घर में राशन डलवा के जाते हैं, या फिर आप हमें जो है आप कहते हैं कि हम टैटू बनवाते हैं, या हमें टैटू पसंद है, ठीक है, तो हम टैटू मेकिंग करवाते हैं, या फिर आप लोग कहते हैं कि हमें आप श्रृंगार करते हैं गुरु जी, कि आप श्रृंगार हमें दे करके गए थे, ये बताइए ज़रा। हम कुछ नहीं करते हैं, स्मरण रखिए। ये जो सुंदरता है ना, वो भगवती कामरूपिणी कामाख्या की देना है हमें, समझे। किसी की कृपा नहीं है ये सब माँ भगवती की कृपा है। भगवती के क्षेत्र में जुड़ोगे ना, अगर लगता है कि तुम ना सिर्फ हमेशा पापी और पाखंडियों के चक्रों में पड़े हो, और आज तक ना तुम्हें कभी सिद्ध लोग टकरे नहीं है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब साधक लोग होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, उनकी तो शक्ल ही दिखा देती है उन लोगों के तेज को, समझे। आप लोग अपना तेज बढ़ा ले, आप लोगों का तेज क्यों नहीं बढ़ता? मेकअप तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग अपना क्यों नहीं बढ़ा सकते, ये बताइए जरा। क्यों आप लोगों की शक्ल पे फिर भी बैंड बजा रहता है, आप लोगों की शक्ल पे 12 बजे रहते हैं फिर भी, और हम लोग कुछ भी नहीं करते, हमारी शक्ल फिर भी अच्छी दिखती है। क्यों? कारण क्या है? ये सिर्फ फर्क है साधना का, सिद्धि का, जागृति का, क्योंकि उसकी चमक ना कहीं और से नहीं दिखती, उसकी जो चमक होती है वो शक्ल से ही दिखाई देती है, कहीं से दिखाई नहीं देती। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आप लोगों का मैटर नहीं है। हम तो चाहे जो है माँ भगवती के नाम पे जो है, हम तो चाहे वस्त्र उतार करके जो है, हम तो चाहे सड़कों पे निकल लें, हमें कौन कह देगा? हम लोग तो साधक है, साधक कुछ भी कर सकता है, समझे। हम लोगों के ऊपर आप ब्लेम लगाने वाले होते कौन है? हम साधक है, हम इन प्रपंचों में नहीं पड़ते कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमें अपने ऊपर मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं संसार के लिए। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हम लोगों को जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को इस मार्ग को ठीक कर रहे हैं, हम साधनाओं को सिद्ध करवा रहे हैं और लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं। लोगों की इतनी समस्या, अभी भी इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं ना हमारे पास, जिनको अगर हम बताने बैठ जाए ना, कम से कम ना 10 वीडियोस भी अगर हम बना दे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। सभी के काम माता रानी कर रहे हैं, आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते। और हम जो ज्ञान देते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। आप लोगों से बात करने का हम कोई चार्ज लेते हैं? कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमने जानबूझ के लोगों को बोला कि हमने तो 200 फीस कर दी ताकि लोग हमें परेशान ना करें। उसके बाद जितने भी लोग हमसे पूछ लीजिए, जितने व्हाट्सएप पे लोग जुड़े, उनसे बात करने का क्या हमने किसी से 1 रुपया भी लिया? या फिर जो है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको प्रॉब्लम बताने का क्या हम उनसे 1 रुपया भी लेते हैं? व्हाट्सएप पे बात करने का उनसे 1 रुपया भी हम लेते हैं? यहाँ पे लाइव होते हैं, लोगों को समस्याओं का हल बताते हैं, उसी से लोगों की समस्याओं के हल मिल जाते हैं लोगों को। वहां पे आने का क्या हम लोग आपको कोई पेड इंक्लूड करते हैं हम? या इससे अच्छा तो फिर वही चीज है कि हम हर चीज में अपना पेड लगा दें, हर चीज में हम रेट टैग लगा दें, तो फिर आप लोगों को अच्छे दिखाई देंगे हम, है ना, कि हाँ आप इंक्लूडेड है। फिर तो आप लोगों को ये भी मतलब दिखाई नहीं देगा कि हाँ, फिर तो आप ये बोल देंगे कि हाँ गुरुजी लेते हैं इसलिए करते हैं। याद रखिए, हम यहाँ से कुछ लेके खाया नहीं है हमने आप लोगों का, ना ही हमें कुछ देने वाले हैं। माँ की कृपा से हम पहले ही राजवाड़े परिवार से हैं, समझे। माता की कृपा से बहुत कुछ है हमारे पास। अब ये बताने तो नहीं बैठेंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं, ये हमारी शक्ल ही बता देती है। और जहाँ हम बैठते हैं ना वही बता देता है, हमारा मंदिर ही बता देता है। आपने हमारे मंदिर की वीडियो देखा होगा, उसी से पता लग गया होगा हमारी हैसियत का। तो आप किसी चीज में हमसे बड़े नहीं हैं, समझे। ना तो ज्ञान में, ना विज्ञान में, ना कला में, ना स्टडीज में, ना स्वरूप में, ना रंग रूप में, ना वाणी में, ना तर्क में, और ना रुतबे में। हर चीज में ना माता रानी की देन है, माता रानी करवा रही है सब। लेकिन आप लोगों को जिनकी खुद की जो है 2 भुनी भांग खाने के औकात नहीं है, एक समय का खाना खा ले, दूसरे समय खाने की आप लोगों की औकात नहीं है, और आप लोग आकर के ट्रम करते कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, गुरु को ऐसा होना चाहिए। आप लोगों की थिंकिंग सिर्फ यही कि एक रास्ते चलता भिखारी जिसको 2 समय का खाना भी शायद नसीब नहीं होता, वो गुरु है। और जो मतलब एक टिप टॉप बन के रहे, अपने आप को साफ सुथरा बना करके रहे, वो गुरु नहीं है। फिर तो मतलब आप बोल रहे हैं कि मतलब ये आडंबर क्यों? इतना आडंबर तो हर चीज में ही है ना। आपको पता है कि संसार बोलते हैं नश्वर शरीर है, आपको इस चीज से प्रेम नहीं होना चाहिए। ये जो शरीर है ना हमारे, ये हमारी माँ भगवती की देन है, हमें उसका प्रसाद है हमें। अब माँ के प्रसाद को ना हर कोई संभाल के रखता है, समझे। मतलब आप लोग ये होंगे जो अपने मुंह के ऊपर जो है काई जमा करके, अपने मुंह के ऊपर जो है बोलते हैं ना कि फंगस लगा करके घूमते होंगे। हम लोग साफ सुथरे लोग हैं, अच्छे तरीके से नहाते हैं, धोते हैं, सफाई पसंद लोग हैं हम, समझे। मतलब हर चीज आप लोग आप बोलते हैं कि मतलब हर चीज नश्वर है, फिर तो आपका घर भी नश्वर है। आप लोग क्यों फिर घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हो? क्यों?
आपके जो है फिर तो ये कपड़े भी नश्वर है, ये क्यों नहीं आप फिर लोगों को उतार देते? ये भी आपने एक दिन तो छोड़ के चला ही जाना है ना आपने, कौन सा साथ में जाने वाले कपड़े? तो उतार के नंगे घूमो सड़कों के ऊपर, क्योंकि तुम लोगों की यही औकात है ना, कारण ही है तुम लोगों का। क्योंकि जितनी तुम्हारी औकात है, जब तक तुम लोगों को तुम्हारी औकात में दिखाई दे ना, तुम लोग भी सीधे नहीं आते। ये वो हम काफी टाइम से देख रहे हैं ये चीज। मतलब गुरुजी आप ये लगाते वो लगा, तुम क्या हमें देखे गए थे? हम ये बताओ जरा, हमें तो यही पता नहीं लगता कि साला हमने लगा कब लिया ये सब चीजें। ये सब नेचुरल है, समझे? माता रानी की कृपा से अच्छा खाते हैं हम, तुम लोगों की तरह बकवास नहीं खाते। वर्ष के 6 महीने तो सिर्फ फ्रूट के ऊपर रहते हैं हम, सिर्फ अन्न तो खाते बहुत कम है हम लोग। वही माँ की कृपा से ना ये शक्ल पे हमारी दिखाई देता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ज्यादा ना अपने दिमाग मत चलाओ, क्योंकि इतना तुम्हारा दिमाग नहीं है, समझे, जितना हमारा खराब रहता है। तो ज्यादा हमारा दिमाग हमारे मुंह लगने की कोशिश नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा मुंह तोड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझे? यहाँ तक ज्ञान तक ध्यान दो, हम तक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम तक ध्यान दोगे ना तो तुम लोगों को जवाब हम देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे संसार में, हम यहाँ ज्ञान का प्रकाशन फैला रहे हैं। माँ की कृपा से देन है सब कुछ, अध्यात्म से जुड़ी चीजें हम पहनते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हाँ हम जो अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं। इसका मतलब कहीं पे भी आप खोल लीजिए, तंत्रालय को खोल लीजिए, तंत्र ग्रंथों को खोल लीजिए, कहीं पे भी एक साधु के स्वभाव को या एक साधु के रहन सहन के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, समझे? अगर माँ भगवती ने दिया है तो वो पहनो, उसको खाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है, अभाव है किसी चीज का, तो मत करो। अगर है तो फिर भिखारी बन के क्यों घूमते हो? हम तो सभी को ये बात बोलते हैं, हमारे ऊपर क्यों, हमारे ऊपर देख करके जलते क्यों हमको देख करके? अगर इतनी आपकी तुम्हारी हैसियत, जलो मत, हमारी जो है रीस करो, समझे? कॉपी करो, हमें याद करो। अगर हमारा थोड़ा सा भी, अगर 1% भी हमारे वाला गुण अगर तुम्हारे अंदर आ जाए ना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो तुम। माँ की कृपा तो मिलेगी, साथ में जो है भगवती का आशीर्वाद भी मिलेगा तुम लोगों को। तो ज्यादा ट्रोल मत करो इस चीज को, क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़ी चीजों को ही जो है हम पान करते हैं, समझे? और ये सब चीजें हैं ना हमारी, ये नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, ये उन्हीं चीजों का कारण है, समझे? कुछ वीडियोस में अगर बाल आगे कर लिए तो इसका मतलब ये हो कि हमने फेक हेयर लगा लिए। ये क्या बात कर रहे हो रे तुम? कभी जाकर के ना, कभी स्मूथनिंग का नाम सुनना, कभी बालों को ना साफ सफाई करवा के देखना अपनी। तुम्हारे सिर के अंदर तो इतनी जुएं चलती हैं, नाक के अंदर तुम्हारे सीन टपकता है मन पक्का। घटिया लोग, गंदे लोग कहीं के। हम चाहे कुछ भी करें, हमारी भगवती हमारी इष्ट को प्रिय है, हमारे गुरु को प्रिय है और हमें प्रिय है। तो दैट्स इट। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारे जो है पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करेगा, हमने किसी को अधिकार नहीं दिया, भले वो हमारे शिष्य है, भले कोई भी हो। आप अपनी समस्या तक ध्यान दीजिए। आप लोगों से अपने घर तो संभलते नहीं है, लगे दूसरों के घर में ताका झाकी करने के लिए। ये वो लोग हैं ना जो मतलब भगवान भी अगर धरती पे इनके सामने आकर के जो है खड़ा हो जाए ना, तो उसमें भी बोल देंगे कि भगवान राम जी आप आ गए, इससे अच्छा तो आप अयोध्या में रहते ना। आप जो है अपना आईडी पर प्रूफ हमें दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए कि आप भगवान राम है या नहीं। तो ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, यहाँ से चलते बनो सीधा होकर के, समझे? क्योंकि अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, अगर बुरा बोलोगे तो तुमसे 4 गुना बुरा बोलना हम जानते हैं, ठीक? जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।